हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें, कैसे हम इंग्लिश बोलना सीखें। दोस्तों, जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्टिंग कैसे करें, किस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ को हमें अभी इग्नोर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सब बातों के बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले अगर आपको ध्यान देना है तो आप ध्यान दीजिए कि हम शुरुआत करें। आई मीन टू से कि हम अक्सर सोचते रहते हैं कि मैं शुरुआत करूँगा, लेकिन हम शुरुआत करते नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है इंग्लिश बोलने के लिए कि आप शुरुआत करें। यू जस्ट स्टार्ट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, पहली चीज़। अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे, जो कि है कि हम जब शुरुआत करते हैं तो किन टॉपिक्स पर हम ध्यान दें। दोस्तों, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। जी हाँ, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। आई मीन टू से कि ये सीक्वेंस से रहना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले आता है ग्रामर। आपको जब इंग्लिश बोलना सीखने की शुरुआत करनी है तो आप सबसे पहले ग्रामर पर ध्यान दीजिए। उसके बाद साइड बाय साइड आप अपना वोकैबुलरी का पोर्शन भी लेकर चलें। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो मैंने ये सीक्वेंस बताया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जैसे आपने ग्रामर पे अगर फोकस कर रखा है या आप ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं आप, तो आप वोकैबुलरी को या प्रोनाउंसिएशन को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि ग्रामर पे आप ज़्यादा फोकस करिए, वोकैबुलरी पे आप थोड़ा फोकस, या प्रोनाउंसिएशन पे आप थोड़ा फोकस साइड बाय साइड करते रहिए। लेकिन इसके ऑपोजिट भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ये भी नहीं करना कि आप ग्रामर पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं, फिर वोकैबुलरी पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। तो इससे ना काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, आप पे काफ़ी बर्डन आपको फील होगा, जो कि सही नहीं है। इससे हो सकता है कि एकदम से हम ब्रेक डाउन हो जाए, हम एकदम निराश फील करने लगें। तो ये नहीं करना है। तो ग्रामर पे आप पहले फोकस करिए, उसके बाद आप वोकैबुलरी पर, फिर उसके बाद आप प्रोनाउंसिएशन पर। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। जो लोग बिगिनर हैं, जो एकदम शुरुआत से ही इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, अगर वो प्रोनाउंसिएशन को सबसे पहले इंप्रूव करने के बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, हमें सबसे पहले अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत पड़ती है और इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हो सकता है कि जो लोग शुरू से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो एकदम से प्रोनाउंसिएशन की इम्प्रूवमेंट को लेकर के वो, या प्रोनाउंसिएशन सीखने को लेकर के वो एकदम से ब्रेक डाउन वो वहाँ पे वो हो जाएं और उन्हें कुछ भी समझ ना आए, तो वो निराश हो जाते हैं कि अरे, हमें तो इंग्लिश आ ही नहीं रही। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ग्रामर पे फोकस करना है, उसके बाद फिर आप वोकैबुलरी पे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। लेकिन फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इस प्रोसेस के दौरान आप सभी टॉपिक्स पर ध्यान देंगे, लेकिन मेन टॉपिक जो आपका है पहले ग्रामर, उस पर ध्यान दीजिए। और जब आपका ग्रामर अच्छा हो जाता है तो फिर आप उसके बाद वोकैबुलरी पर चलिए, फिर वोकैबुलरी के बाद आप प्रोनाउंसिएशन पर चलिए, फिर उसके बाद अपना फ्लुएंसी पर चलिए। तो दोस्तों, ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। मैं अपने अगले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।